नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में, मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट हमने वहाँ पे देखे। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है मुख्यतः मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश को भी 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है। और जो मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो यह त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार मतलब इसकी सीमा उत्तर में यमुना के मैदान, पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी निर्धारित करती है किसकी, मध्य उच्च प्रदेश की सीमा। इसलिए इसकी ज्यामितीय आकृति किस प्रकार है, त्रिभुजाकार। और जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 1/3। मध्य उच्च प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसके उप प्रदेश मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड के पठार आते हैं। और अब सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। अब बहुत बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो वह आएगा 7। किस प्रकार, 1, 2 और इसके 5 ही है, तो कितने हो गए 7। विभाजन से पहले कितने भौगोलिक प्रदेश थे, 9। अब कितने हैं, 7। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश के इन सभी भौगोलिक भागों का मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत योगदान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा के पठार की, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है। और किलोमीटर में देखें तो 88,222 वर्ग किलोमीटर। इसका मालवा नाम मलव जाति के नाम पे पड़ा। किस जाति के नाम पे पड़ा, मलव जाति, जो कि आपके राजपूताना और पंजाब क्षेत्र में निवास करती थी। सिकंदर के आक्रमण के समय वहाँ से विस्थापित होकर अवंतिका और दर्शान में आकर निवास करने लगी और कालांतर में यही क्षेत्र आपका मालवा का पठार कहलाया। आपका अवंतिका वर्तमान उज्जैन और दर्शान विदिशा है। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार 881 मीटर है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी बता रहा हूँ, सिगार 881 मीटर है। ठीक है। मालवा का पठार 28%, किलोमीटर में देखें तो 88,222 वर्ग किलोमीटर। मलव जाति के नाम पे पड़ा, सिगार सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की, जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी, इसलिए यहाँ पे भ्रंश घाटियाँ भी मिलती है। इसका मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में 26% भाग है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें किलोमीटर में तो 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। ठीक है। 26%। इसमें कोई ऊंची चोटी नहीं क्योंकि ये घाटी क्षेत्र है। अब बात करते हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है। और किलोमीटर में देखें तो 34,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि आपके पचमढ़ी में है। और कौन से जिले में, होशंगाबाद जिले में। ये चोटी कौन से जिले में है, होशंगाबाद जिले में। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी क्षेत्र की तो है ही, साथ ही वह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य भारत का पठार, जिसका कुल क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में 10.68% है। ठीक है। इसमें कोई ऊंची चोटी नहीं क्योंकि एक मैदानी क्षेत्र है। चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कंकर मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। मध्य भारत के पठार का कितना है, 10.68%। ठीक। अब बात करते हैं रीवा पन्ना का पठार, 10.37%। कितना है, 10.37%। अब बुंदेलखंड का पठार की बात करें तो 7.7%। इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा 1172 मीटर। सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा किसकी, बुंदेलखंड के पठार की। कितना है, 7.7%। अब बात करते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार 7% है, जो कि सबसे छोटा पठार है, सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा और जोहिला सोन नदी निकलती है। कितनी ऊंची है, इसकी ऊंचाई है 1067 मीटर है। ठीक है। एक बार और देख लीजिए, मालवा का पठार 28%, नर्मदा सोन घाटी 26%, सतपुड़ा मेकाल 11%, मध्य भारत का पठार 10.68%, रीवा पन्ना का पठार 10.37%, बुंदेलखंड का पठार 7.7% और बघेलखंड का 7%। ठीक है। इसमें पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में कि सबसे छोटा पठार कौन सा है, सबसे छोटा पठार या भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो वह है आपका बघेलखंड का पठार।
और सबसे बड़ा मालवा का पठार 28%। ठीक है, अब बात करते हैं रीवा पन्ना का पठार जिसका प्रतिशत 10.37% है। इसे विंध्य कागारी प्रदेश भी कहा जाता है। इस पठारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, जो कि कौन सी नदी पे है? बिहड़ नदी पे। कौन सी नदी पर? बिहड़ नदी, जिला रीवा। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात रीवा पन्ना पठार में स्थित है। यह उत्तर के मैदान और दक्षिणी पठार में विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, आपका मालवा का पठार किस किस में? चंबल और नर्मदा के जल को विभाजित करने का कार्य कर रहा था। अब ये उत्तर मैदान और दक्षिणी पठार को विभाजित करने का कार्य कर रहा है। बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं, जिसका प्रतिशत है 7.7%। यह मध्य प्रदेश के उत्तर और मध्य में स्थित है। उत्तर मध्य में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। इस पर अजयगढ़ की पहाड़ी भी इसी पठारी क्षेत्र में। अजयगढ़ की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है 1172 मीटर। यह पठार अर्धचंद्राकार है। यह पठार कैसा है? अर्धचंद्राकार। बघेलखंड के पठार की बात करते तो जिसका प्रतिशत है 7%। यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। सबसे उत्तर पूर्व में है बघेलखंड का पठार। सबसे छोटा पठारी भाग है राज्य का। किसका? राज्य का सबसे छोटा पठारी भाग है। सबसे बड़ा कौन सा है? मालवा का पठार। कितना परसेंट है? 28%। सिंगरौली कोयला क्षेत्र इसी पठार में, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा कोयला मतलब कोयला उत्पादन दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो पहला कौन सा है? सोहागपुर कोयला क्षेत्र, जो कि सिंगरौली। ठीक है, कौन से में? बघेलखंड के पठार में। 7% बघेलखंड का पठार। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी कितना परसेंट है? 11%। मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में है, नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में है। ठीक है, जो कि आपके मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है। इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मेकाल श्रेणी। मेकाल श्रेणी भी सबसे पश्चिम में, जिसका अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। पश्चिमी सतपुड़ा की बात करें तो इसे राजपीपला की पहाड़ी नाम से भी जाना जाता है, जो कि कुछ क्षेत्र, इसका अधिकांश क्षेत्र, कुछ क्षेत्र आपका गुजरात में है। ठीक है, पूर्वी सतपुड़ा इसे दक्षिण में इसके दक्षिण में, पूर्वी सतपुड़ा के दक्षिण में महादेव पहाड़ी है, जिस पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है। कितना? 1350 मीटर धूपगढ़, जो कि पचमढ़ी में। पचमढ़ी कहाँ पे? आपका होशंगाबाद जिले में। मेकाल श्रेणी जिसका आकृति है अर्धचंद्राकार। ठीक है, इस प्रकार हमने सारे पठारी क्षेत्र देख लिए। सबसे बड़ा मालवा, सबसे छोटा बघेलखंड, दूसरे नंबर पर नर्मदा सोन घाटी, तीसरे नंबर पे आपका सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, उसके बाद मध्य भारत का पठार, उसके बाद रीवा पन्ना वो जो कि 10.37%, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार और उसके बाद बघेलखंड का पठार। इस प्रकार से आपको सारे परसेंट याद रखने हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे जिलों के फैक्ट। अब हम बात करते हैं मालवा के पठार की, जिसका मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 28%। किलोमीटर में बात करें तो 88,222 वर्ग किलोमीटर। स्थिति मध्य प्रदेश के पश्चिम में है, जिसके उत्तर में हमने अभी मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेशों को देखा मानचित्र में। जिस मालवा के पठार के उत्तर में मध्य भारत का पठार है और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है। ठीक है, ऊंची इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिगार 881 मीटर। मिट्टी मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। वन की बात करें तो मालवा के पठार का 40% भाग में वन है। किसके? मालवा के पठार की बात कर रहे हैं, इसके 40% भाग में वन है। गेहूं की डलिया भी मालवा के पठार को कहा जाता है। यह पठार नर्मदा व चंबल घाटी के मध्य में जल विभाजक का काम करता है। मालवा का पठार समशीतोष्ण जलवायु है। इस समशीतोष्ण जलवायु से तात्पर्य है ना तो यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, ना ही अधिक ठंड पड़ती है। लगभग 28 जिले मालवा के पठार में आते हैं। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। मध्य प्रदेश के मध्य से तो गुजरती है, साथ ही मालवा के पठार के मध्य से भी गुजरती है। ठीक है, मालवा का पठार नर्मदा सोन घाटी 26% मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। स्थिति की बात करें तो मध्य में है, जो कि पश्चिम से पूर्व में है। हमने अभी भी देखा मालवा के पठार के दक्षिण में और सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के उत्तर में, तो ये मध्य में है मध्य प्रदेश के। मिट्टी की बात करें तो गहरी काली मिट्टी और इसके पूर्वी भाग में बलुई मृदा पाई जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र है ये। कृषि उत्पादन में दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र है। तो पहला कौन सा है? आपका मालवा का पठार।
ठीक है। स्थिति देख लीजिए, गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश का सबसे निचला अब हम यहाँ पे मिट्टी, वन, जलवायु, जनजाति और भी जिले, उद्योग वगैरह इन पठारों के सबके अलग अलग टॉपिक है, वहीं पे हम इनको पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन इनके प्रतिशत, जो मेन पॉइंट है वही हम यहाँ पे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का, मध्य भारत का पठार जो कि कितना प्रतिशत है, 10.68%। ठीक है। स्थिति की बात करें, मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिम में मध्य भारत का पठार। अब इसके उत्तर में ये यमुना का मैदान है, इसके पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि है और इसके दक्षिण में मालवा का पठार है। हम मानचित्र में देख चुके हैं। मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, चंबल उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा। इस पठार को चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। इस पठार को चंबल का क्या कहा जाता है, उपाद्र प्रदेश। ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रहे, एग्जाम में आ चुका है। इस पठार में खड्ड भूमि पाई जाती है। सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला क्षेत्र है ये। चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक मृदा का अपरदन हो रहा है, इसलिए भारत के सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र में भी परिवर्तित करते हैं हम जिलों के फैक्ट की। तो 5वां जिला है हमारा छिंदवाड़ा, जो कि जबलपुर संभाग में आता है। छिंद वृक्षों की अधिकता का कारण इसका नाम क्या पड़ा, छिंदवाड़ा। छिंद वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा। यहाँ की तामिया तहसील के पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है, भारिया। कहाँ पे, पातालकोट में। ठीक है, जो कि बहुत दुर्लभ स्थान है, बहुत जल्दी सूर्यास्त हो जाता है और उदय भी बहुत लेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला 11,487 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। 11,487 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा जिला। देश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा जिले में। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा जिले में पूछ लिया जाता है। एग्रो कॉम्प्लेक्स कौन से जिले में, तो वो है आपका छिंदवाड़ा जिले में। आदिवासी कला संग्रहालय भी कहाँ पे, आदिवासी कला संग्रहालय जो है आपका छिंदवाड़ा। बात करते हैं डिंडोरी जिले की। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी जिले का है। कितना है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 94 व्यक्ति औसतन रहते हैं। ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कितना क्षेत्रफल इसका, 0.27 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है, ध्यान रखना। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है। न्यूनतम सिंचित जिला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कौन से जिले में रहती है, आपकी डिंडोरी जिले में। न्यूनतम सिंचित जिला, इसके बाद जनसंख्या घनत्व सबसे कम और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी जिले में, कौन से, डिंडोरी जिले में। ठीक है।